नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ किया पार्टी कार्यालय का लोकार्पण। यूपी के औरैया में रफ्तार का कहर। बेला बिधूना मार्ग पर दर्दनाक हादसा। कार और रोडवेज बस की टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। जौनपुर के नौपेड़वा में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप। हादसे में चालक सहित 2 लोग घायल। बक्शा थाना क्षेत्र के चकपटेला गांव के पास हुआ हादसा। सहारनपुर के गागलहेड़ी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 3 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। बस्ती में जिला प्रशासन ने कराया सामूहिक विवाह। 95 युवक युवतियों का हुआ विवाह। 5 जोड़ों ने किया निकाह। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास किया। इस दौरान सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में गुल्लू को बिस्कुट खिलाते नजर आए। साथ ही जनता दर्शन में छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दिए। इसके बाद आपको बता दें कि गोरखपुर में बीजेपी के नवनिर्मित 7 कार्यालयों का लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इधर जेपी नड्डा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। खबर यूपी के औरैया से है, जहां बेला बिधूना मार्ग पर कार और रोडवेज बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। यह दर्दनाक सड़क हादसा जनहितकारी चिकित्सालय के सामने हुआ। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कार सवार कन्नौज से गंगा स्नान करके इटावा लौट रहे थे। तभी बिधूना से कानपुर जा रही रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर बस चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित नौपेड़वा में आम से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में चालक सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक आम से भरी पिकअप बक्शा थाना क्षेत्र के चकपटेला गांव के पास खाई में पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक दुकानदार को दरोगा से पिज्जा डिलीवरी का चार्ज मांगना
महंगा पड़ गया। दरअसल आरोप है कि पैसे मांगने पर भड़के दरोगा ने दुकानदार के साथ गाली गलौज की और दुकानदार को हवालात में बिठा दिया। इधर मामले को लेकर आक्रोशित व्यापारी सड़क पर जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि निघासन कोतवाली में तैनात दरोगा हिमांशु आनंद और कांस्टेबल अमर कौशिक पर पिज्जा दुकानदार अभिषेक के भाई आमत्या वर्मा ने आरोप लगाए हैं कि इधर घटना की सूचना पाकर पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान यादव ने व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के बस्ती में जीएम प्रियंका निरंजन ने पदभार ग्रहण करने के बाद मातहतों को कड़े निर्देश दिए। डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी समय से कार्यालयों में बैठकर जन समस्याओं को सुने, वहीं क्षेत्र में भ्रमण पर जाने का रोस्टर जारी करे। इस दौरान भ्रमण के बाद रिपोर्ट देना आवश्यक होगा। वहीं शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2013 बैच की आईएएस प्रियंका निरंजन इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी जालौन में तैनात थी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज और कैली अस्पताल का सपा विधायक सदर महेंद्रनाथ यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक को मेडिकल कॉलेज में पेयजल को लेकर अव्यवस्थाएं मिली, जहां आरओ मशीनें भी बंद पड़ी मिली, जिसको लेकर कॉलेज प्रिंसिपल से विधायक ने शिकायत की। प्रिंसिपल ने जल्द ही पेयजल मशीनों को सही कराने का आश्वासन दिया। साथ ही विधायक ने वार्डों में जाकर मरीजों से हालचाल भी पूछे। वहीं विधायक महेंद्रनाथ यादव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के लिए आश्वासन दिया। स्टाफ, नर्सें और वार्ड बॉय वो धरने पे हैं। कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला हुआ, जबकि शासन से पैसा पता करने पे पता चला कि सीएमओ के पास पैसा आ गया, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। वो धरने पे बैठे हैं, जिससे वहाँ मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। काम नहीं हो पा रहा, उनको सही समय पे दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं लग पा रहा है, बड़ी समस्या है। इसके लिए प्रिंसिपल से भी बात किया गया। और वहाँ जो जल निकासी की समस्या है, पूरी नालियाँ चौक हैं, और जो शौचालय है, शौचालय में बहुत गंदगी है। वहाँ मरीजों को और मरीज के जो साथ आते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दवाएं लोगों को नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। जो मरीज हैं, जो गरीब हैं, उनको बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही हैं। उस पर प्रिंसिपल से बात करने पे प्रिंसिपल ने कहा कि 60% दवाएं शासन से, अब वहीं से टेंडर होकर के शासन सप्लाई करता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को तीनों बदमाशों को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गागलहेड़ी में मुजफ्फरनगर की ओर से बदमाशों के आने की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी सूबे सिंह के संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। गागलहेड़ी भगवानपुर तिराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर कार सवार बदमाश फायरिंग करते हुए भगवानपुर की ओर भाग निकले और गाड़ी से उतरकर जंगल में घुस गए। ऐसे में पुलिस ने भी पीछा करते हुए काउंटर फायरिंग की, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने तीनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बरेली, रामपुर, आगरा, अलीगढ़, ऋषिकेश और हरिद्वार सहित कई जगहों पर लूट और चोरी करना स्वीकार किया। वहीं एसएसपी की ओर से बदमाशों को पकड़ने वाली टीम के लिए 25,000 रुपए नगद इनाम की भी घोषणा की है। यूपी के रायबरेली में योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार जारी है। रायबरेली में महिला दरोगा से लूट मामले में एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम की बाइक सवार 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए बदमाशों से लूट के 4,50,000 रुपए और अवैध तमंचा बरामद किए गए। राजघाट पुल के पास चेकिंग में थी। इसी दौरान रायबरेली शहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग दिखाई दिए। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो पलट के भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी
और 2 बदमाश भागने में सफल हुए, किंतु पुलिस ने तत्काल कॉम्बिंग करके उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि उन्होंने जो है यहाँ पर 30 तारीख की हुई एक घटना जिसमें 5 लाख रुपए लूटे गए थे, उसको स्वीकार किया। उनके पास से भी जो है करीब 4.25 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और उनके पास तमंचे भी थे। और इस पे तीनों लोगों को जो है वो पुलिस हिरासत में ले गए और गहन सघनता से पूछताछ की जा रही है। यूपी सरकार भले ही लापता बच्चों को खोजकर सकुशल बरामद करने के लिए मिशन मुस्कान चला रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी की पलिया कोतवाली पुलिस सरकार के मिशन मुस्कान को पलीता लगा रही है। पलिया कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पलिया कस्बे के रंगरेजान मोहल्ले की राधा नाम की महिला ने बताया कि उसका 11 साल का बेटा 4 जून से लापता है। बेटे के लापता होने की सूचना उसने पुलिस को दे दी थी, मगर पुलिस उसके लापता बेटे को खोजने में कोई मदद नहीं कर रही। ऐसे में उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारी सुन रहे हैं, लड़का निकलता हुआ दिखाई रहा है और आगे के कैमरा ना। हमारा लड़का हो गया है 4 तारीख को सुबह 10 बजे से। हमने थाने में एप्लीकेशन दी, हमारी वहाँ पे कोई नहीं सुनवाई हुई। दूसरे दिन फिर दूसरी एप्लीकेशन दी, तब भी हमारी वहाँ कोई नहीं सुनवाई हुई। कोतवाल के पास गए, वो हमको डांट के उसने भगा दिया। बोला हम लोग क्या यहाँ बच्चे ढूंढने के लिए बैठे हैं? हमारे पास क्या मशीन है बच्चे ढूंढने की? जब आपको कहीं पता लगे तब हमको बता देना आके। यूपी के बस्ती में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान 95 जोड़ों का प्रशासन की ओर से विवाह कराया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के 5 जोड़ों का भी निकाह कराया गया। ऐसे में 6 ब्लॉक के 95 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे। इधर सांसद हरीश द्विवेदी और विधायक अजय सिंह ने नवनिवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।